जी का जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी की पत्नी का क्या नाम है? क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? और वर्तमान में कहाँ रहते हैं हमारे हनुमान दादा? कालों के काल महाबली हनुमान की कथा अद्भुत है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान दादा भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। हमारे प्रभु हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। उसी समय पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए। तब उन्होंने उस अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दो। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उनकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी एक बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजिक स्थली अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। अगले जन्म में यह अप्सरा माता अंजना बन गई। अब चलिए चलते हैं अगले जन्म में। माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराट से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई, तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुख वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। उस समय बाद भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कथा है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। श्री हनुमान जन्म के पीछे एक कथा यह भी है कि राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ से प्राप्त हवि अर्थात खीर को खाकर राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हुई। इस हवि के कुछ अंश को एक गरुड़ लेकर उड़ गया और उस जगह पर गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजना ने खीर को प्रसाद मान स्वीकार कर ग्रहण किया। इस हवि को ग्रहण करने के बाद माता अंजना गर्भवती हो गई और माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। आज भी जीवित है हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित है और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। इस कलयुग के अंत में कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे। तब हनुमान, परशुराम, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। वर्तमान में कहाँ रहते हैं हमारे हनुमान दादा? हनुमान जी इस कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को आराम करते हुए देखा था। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था, जो वर्तमान में तिब्बत के इलाके में है। हनुमान जी की पत्नी का क्या नाम है?
क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वो भी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप रह जाएंगे हैरान। यह रहस्य जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी हमारे प्यारे हनुमान जी के महिमा का ज्ञान हो जाए। भारत के आंध्र प्रदेश जिले के खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर है जो हनुमान जी के विवाह का प्रमाण है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला है। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं है कि वे ब्रह्मचारी नहीं हैं। पराशर संहिता के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य देव के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु सूर्य देव ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और वह कहां से मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और उनकी पत्नी सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी ब्रह्मचारी ही हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि कालों के काल महाबली हनुमान की महिमा अद्भुत है। बहुत जल्द फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट में बड़े प्रेम भाव से हनुमान दादा की जय जरूर लिखिएगा।